मेरे पिताजी ठेला पे मिठाई बेचते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। जब हमारी बेटी किसी बेटे से भी कम नहीं रह गई है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारी बेटी अब किसी से दबने वाली नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सारण के बेटी ने कर दी कमाल। आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कितना नंबर लाई हुई हैं आप? 479। किस हाई स्कूल से पढ़ी हैं आप? तपसी सिंह हाई स्कूल चिरांद। अच्छा, सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में आपका नंबर आया हुआ है? मेरा सबसे ज़्यादा संस्कृत में आया हुआ है 99, उसके बाद मैथ में आया हुआ है 98, उसके बाद साइंस में 97, उसके बाद हिंदी में 93 और सोशल साइंस में 92। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने नाना नानी, मामा, माता पिता और स्कूल के शिक्षक और कोचिंग के शिक्षक को देना चाहूँगी। यानी कि आपके मामा ने पढ़ाया और फिर यानी कि जिला टॉपर बना दिए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ठेला पे मिठाई बेचते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। अच्छा। और मेरी माताजी जो है वो घर की हाउसवाइफ है। भाई बहन में कितने हैं? मैं 3 बहन और 1 भाई हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है, बड़ी दीदी है जिनका नाम मनीषा कुमारी है, और मेरे से एक छोटी बहन है जिनका नाम चांदनी कुमारी है, और मेरा जो भाई है वो सबसे छोटा है, सचिन कुमार नाम है उनका। कहीं पे कोचिंग वगैरह की है? मैं स्कूल भी जाती थी रेगुलर और कोचिंग भी ज्वाइन की थी। अच्छा, सबसे अहम योगदान कहा जाए कि नाना नानी मामा मामी के अलावा और शिक्षक लोग का कितना सपोर्ट रहा है? शिक्षक लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। कोचिंग के शिक्षक और स्कूल के शिक्षक लोग भी बहुत मुझे मदद किए हैं पढ़ने में। और कोई भी क्वेश्चन होता था मैं कोचिंग के शिक्षक को या स्कूल के शिक्षक को कि सब लोगों से शेयर करके उनको सॉल्व कर लेती थी। अच्छा, ऑनलाइन का भी सहारा ली है आप? हाँ, मैं ऑनलाइन से भी, जब मेरा लास्ट में 4 से 5 मंथ बचा था तो मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की थी और उनसे भी मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, कोचिंग से आप क्लास की हैं? एक्सीलेंट एजुकेशन। एक्सीलेंट। अच्छा, कौन से सर थे? कृष्णा सर और धनंजय सर। अच्छा, ये सर लोग कैसे पढ़ाते थे? सर लोग बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे। ऐसा पढ़ाते थे जो बच्चे के माइंड में सेट हो जाए, और ऐसे पढ़ाते थे जिससे कि बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, और डाउट भी रहे तो उसको वो पूरा का पूरा क्लियर कर देते थे। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैं मैक्सिमम 9 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। इससे ज़्यादा हो जाता था बट इससे कम नहीं होता था, और बाई चांस हेल्थ इशूज़ से कुछ मतलब टाइम कम हो जाता था तो मैं संडे को मैनेज कर लेती थी। यानी कि जिला टॉपर बना है तो 9 से 10 घंटा, और बिहार टॉपर बनना है तो? बिहार टॉपर बनना है तो शायद इससे ज़्यादा भी पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अगर आप बिहार टॉपर नहीं बनी है, जिला टॉपर बनी है, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है आपसे। जी। कहाँ पे चूक हुआ है? मुझसे बस यही चूक हुआ है कि मैं जो एग्ज़ाम में था वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरा थोड़ा गलत हो गया था। अच्छा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम के एक दिन पहले से ही मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जिससे कारण मेरा हेल्थ इश्यूज़ भी एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट किया है। अच्छा, जब आप वेरिफिकेशन में गई थी तो किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया? जब मैं टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी तो सबसे पहले वो लोग नाम पूछते थे, फिर फैमिली के बैकग्राउंड्स के बारे में पूछते थे और एम्बिशंस के बारे में पूछते थे। उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे और जिसको मैंने अटैच किया है, जिसको मैंने बनाया था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन किए थे लोग, और उसके बाद कुछ बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव को मौखिक किए थे और सब्जेक्टिव को रिटन भी करवाए थे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका? मेरा मैथ। आगे राजनंदिनी बनना क्या चाहती है? मैं आगे यूपीएससी निकाल के आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन उससे वो पोस्ट प्राप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, आईएएस बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले भी आपको पहले 12th पास करना पड़ेगा। हाँ, और मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि अभी तो मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हूँ और इसमें मेरा 1 नंबर कम आने की वजह से मैं टॉप 10 में नहीं आ पाई हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं इंटर एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा मार्क्स ला के, बल्कि रैंक 1 लाकर अपने मामा, अपने नाना नानी, माता पिता और टीचर्स लोग का नाम रोशन कर। यानी कि ये सपना मैट्रिक में अगर नहीं पूरा हुआ तो ये राजनंदिनी यानी कि 12th में करेंगी? ज़रूर पूरा करेंगे, ज़रूर। 12th में कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगी? मैं 12th में साइंस लेना पसंद करूँगी। साइंस। साइंस में सबसे फेवरेट आपका कौन सा विषय है साइंस में? साइंस में मेरा केमिस्ट्री। तो आईएएस बनने के लिए आपके मनों में ख्याल कहाँ से आया? आइडियल श्रुति देशमुख को मानती हूँ, क्योंकि वो श्रुति देशमुख जो कि अभी आईएएस हैं वो। ये मुझे पता है। हाँ, तो वो अपने जीवन में कैसे संघर्ष करके वहाँ से पहुँची। जब मैंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता चला कि आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और मुझे उनसे भी सीख मिलता है कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आईएएस के मुकाम तक कैसे पहुँचना है। मैं उन्हीं से सीखती हूँ।
कुछ लोग तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी भगनी को पढ़ाकर आज ज़िले में पूरे नाम रोशन इनके भगनी कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, अपने भगनी को क्या कहेंगे? मेरी भगनी जैसे कि थोड़ा कमज़ोर वर्ग के इनके पिताजी मम्मी लोग हैं लोग, अच्छा। तो ये बचपन से ही मेरे पास ही रह गए, जो कि मेरे फैमिली में कोई बच्चे नहीं थे, तो मेरे मम्मी बोली कि एक भगनी को रखा जाए, एक नतनी को। तो हम भी बोले कि एक भगनी और एक भगना को हम रखते हैं बचपन से ही। तो ये अपना शुरू से ही बचपन से ही पढ़ने में ही बहुत ही मेहनती थी। 100% दी है। हाँ, तो ये लोग इनको पहले मैं CBSE पैटर्न से इनको एडमिशन कराएं, अच्छा। और 1 से लेकर 6 तक की CBSE पैटर्न से अपना कोई एजुकेशन की स्टडी की। उसके बाद 6 के बाद इनको बिहार बोर्ड 8 में इनका एडमिशन कराया गया, और 8 के बाद 9th में, उसके बाद मैट्रिक का ही इन्होंने अपना तैयारी की। और बहुत ही शुरू से ही अपना ये रिजल्ट, और इस पे मेरा विश्वास था, और इनको मैंने लक्ष्य दिया था कि आपको पूरे बिहार में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करना है, और अपना एक लक्ष्य इनको मैं दिए, जो कि मेरा आशा था और विश्वास था। जब बिहार बोर्ड से मेरा कॉल आया तो हमको इतना अंदर उत्साह हुआ, जो कि मेरे आँख से आंसू आ गए। फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है आजकल कॉल फेक कॉल भी आ जा रहा है, फिर भी हमको विश्वास नहीं था। फिर उस कॉल पे हम दोबारा उसको बैक कॉल किए और उनसे पूछे कि बिहार बोर्ड से ही आप बोल रहे हैं या अदर फेक कॉल है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम बिहार बोर्ड से ही बोल रहे हैं। और उन्होंने मेरा एड्रेस अपना बिहार बोर्ड का एड्रेस दिए, जो कि पटना डाक बंगला चौराहा सिन्हा लाइब्रेरी रोड के पास जो बिहार बोर्ड का फर्स्ट ब्रांच है, वहीं पे उन्होंने बताया आपको 27 तारीख को राजनंदिनी को लेकर, और आप एक आधार कार्ड और इनका एडमिट कार्ड के साथ इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के लिए 27 तारीख को 10 बजे तक आपको पहुंचना है। आपके बच्ची आज जिला टॉपर बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि इस सुदूर के जो गांव है, जहां तक जो है सभी लोग नहीं पहुंचते हैं, वहाँ के जो बातों को, बच्चों के जो टैलेंट है उसको जो है समाज के बीच रखने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए धन्यवाद। और विशेषकर धन्यवाद मैं दूंगा राजनंदिनी, जो इस विद्यालय तब से सिंह उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज चिरान, जहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय मधुरेंदु सर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। वहाँ के शिक्षकों को मैं धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ मैं हमारे इस बगल में बैठे हुए हैं हमारे कृष्णा सर, जिनका भरपूर सहयोग रहा है, और साथ ही साथ इनके माता पिता, इनके मामा जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के सहयोग से, आपकी प्रेरणा से इनको जो है काफ़ी जो है अच्छा आगे कुछ करने के जज्बा इनमें पैदा हुए। और हमारा ये क्षेत्र भी और विद्यालय भी और सब लोग बहुत खुश है इस बात को लेकर कि सारण की ये बच्ची जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है, ये ऐसा कुछ करके दिखाए जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। ये प्रथम इस चिरांद में, ये ऐतिहासिक धरती चिरांद में पहली बार जो है इस विद्यालय में इस क्षेत्र से टॉपर करने वाली बच्ची जो जिला में टॉपर की है, और एक छोटी से जो है विशेषकर एक जो है अंक के कारण जो है ये टॉप 10 बिहार में नहीं आ पाई। तो इसी जज्बे के साथ हम लोग उम्मीद रखेंगे कि हमारी राजनंदिनी आगे कुछ करके दिखाएं। इंटर में जिस सपने को यहाँ एक अंक लेकर जो है पूरा नहीं कर पाई, उसे आगे करके दिखाएगी, और इसकी उम्मीद जो हमारे अंदर है ये इस उम्मीद पर खरा उतरेगी। इस विद्यालय में कोई टॉपर करेगा तो वह राजनंदिनी। आकलन लग गया था? हाँ, हमको आंकड़ा लग गया था। कि आपके बच्ची जो कि आज जिला टॉपर बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये बच्ची, चूँकि शुरू से ही हमारे मन में सपना था कि जो हम कोचिंग चला रहे हैं या जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे सभी लगभग बिहार टॉपर बने। चूँकि एक शिक्षक का सपना होता है, जैसे किसान खेती करता है और फसल का जब कटने का समय आता है तो जितना ही अधिक फसल अच्छा होता है तो किसान को बहुत खुशी महसूस होता है कि उसने मेहनत किया, उस मेहनत पे वो फसल लहलहाया। कितने दिनों से लड़की आपके पास पढ़ रही थी? ये लड़की मेरे पास लगभग 2 सालों से पढ़ रही है। 2 सालों से? हाँ, 2 सालों से पढ़ रही है, और शुरू से ही बहुत प्रतिभावान रही है। अच्छा। शुरू में ही हमने जब देखा इसे 2-4 दिन जब आई गई तो हमें लगा कि नहीं, अगर इस बच्ची पे मेहनत किया जाए तो ये बच्ची टॉपर बन सकती है और हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। सिलेबस से हट के भी कुछ तैयारियां भी कराया जाता है या सिलेबस से ही? नहीं, बिल्कुल हम सिलेबस और साथ साथ सिलेबस से हट के भी, चूँकि मान लीजिए कि अगर हम इसे किताबी ज्ञान ही अधिकतर दे दें
और इसे समाज का ज्ञान नहीं रहे, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, किस रिलेटिव के पास जाना है तो कैसे रहना है, और गांव समाज के लोगों से कितना बात करना है, नहीं करना है, टोटल चीज़ों का जानकारी हम देते हैं ताकि इन्हें भविष्य में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। जिला टॉपर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यानी कि मंत्र आप दिए थे या सबको जेन्युइन? देखिए, हम तो सभी बच्चों को जेन्युइन ही देते हैं, कभी किसी को खास ना समय देते हैं और ना ही खास मंत्र देते हैं, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एब्जर्व करने वाले जो होते हैं, जो ज़्यादा एब्जर्व करते हैं वो ज़्यादा आगे जा पाते हैं, जो कम एब्जर्व करते हैं कम आगे जा पाते हैं। क्योंकि क्लास में टेस्ट सीरीज हो गया, सबसे पहले तो बेसिक से हर बातों को कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसे लिखने का शैली वगैरह A to Z चीज़ बताते हैं, जिससे बच्चे हमारे बिहार टॉपर बने, साथ साथ इनके मन में एक सपना जनरेट हो जाए ताकि आगे चल के UPSC BPSC भी निकाल सकें। उनमें भी हमारा जो तैयारी है ये उन्हें सहयोग कर सके आगे चल के। +2 का एग्ज़ाम देगी राजनंदिनी, तो हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उम्मीद लगाएं हम लोग? हाँ जी, आप लोग उम्मीद लगा के रहिए, क्योंकि हम तो बस बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे 12th में, 10 से भी ज़्यादा, क्योंकि ये एक नंबर जो मेरा कम आया वो मुझे ये सीख दे रहा है कि एक जीवन में एक नंबर का क्या वैल्यू होता है। क्योंकि अगर एक नंबर मेरा अभी प्लस हो जाता तो मेरा टॉप 10 में नाम आ जाता। तो मैं बस यही सोच रही हूँ, मेरा मन का बस यही सपना है कि मैं 12th में ऐसा मार्क्स लाऊं जिसमें मुझे अफसोस करने की आवश्यकता है ना हो, बल्कि मुझे मेरे माता पिता, मेरे मामा, मेरे नाना नानी, मेरे टीचर्स को गर्व हो कि नहीं 10th में एक मार्क्स कम आया तो क्या हुआ, 12th में कम से कम टॉपर्स तो बनी। बस मेरा यही सपना है। यहाँ का भगनी है, हम लोग का भी भगनी है भाई, हम लोग भी चाहेंगे कि भाई हमारी भगनी जो कि पूरे सारण नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन की है, तो पूरे बिहार का जब नाम रोशन करेगी तो हम लोग भी जिस दिन आएंगे 12th में तो यहाँ पे इसको खूब अच्छे तरीक़ा से हम लोग भी स्वागत करेंगे और बधाई भी देंगे, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि ताकि ये IPS IAS बन के और पूरे दहाड़ते रहे, सही हमारे मामा और हम लोग का भी नाम रोशन करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।